गुड मॉर्निंग क्लास 10। वेलकम बैक टू कॉमर्स नोक। लास्ट क्लास में हमने सेशन 2 रोल्स एंड फंक्शन ऑफ जूनियर मर्चेंडाइज़र कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास है हमारी सेशन 3 विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड डिस्प्ले के ऊपर। तो मर्चेंडाइज आपको याद होगा क्या था। मर्चेंडाइज कोई भी गुड्स या कमोडिटी प्रोडक्ट जो मैं अपने स्टोर के अंदर बेच रही हूँ वो मेरा मर्चेंडाइज है। विजुअल यानी कि कोई भी दृश्य बोल सकती हो, कोई इमेज जिसे मैं देख सकती हूँ। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या हुआ? विजुअल मर्चेंडाइजिंग हुआ कि मैं किस तरीके से अपने स्टोर के अंदर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रही हूँ ताकि मेरा जो कस्टमर है वो एंटाइस हो सके मुझसे सेल्स करने के लिए, ठीक है, मुझसे कुछ ना कुछ खरीदने के लिए वो इंड्यूस हो सके। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग अट्रैक्टिव विजुअल इमेज टू इंड्यूस द कस्टमर्स टू बाय फ्रॉम अ सर्टेन रिटेल आउटलेट। आउटलेट यानी कि स्टोर। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग वो एक्टिविटी है जिसमें आप अट्रैक्टिव विजुअल इमेज क्रिएट करते हो ताकि आपका जो कस्टमर है वो इंड्यूस हो सके। इंड्यूस यानी कि मोटिवेट हो सके आपसे खरीदने के लिए, टू बाय फ्रॉम अ सर्टेन रिटेल आउटलेट। इट डील्स विद द एंटायर इमेज प्रेजेंटेड बाय द रिटेल स्टोर टू द कस्टमर। अब जो ये विजुअल मर्चेंडाइजिंग है वो पूरे के पूरे स्टोर की इमेज के ऊपर बेस्ड है। तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक हिस्सा स्टोर का डेकोरेट कर दूं, उसे विजुअली अपीलिंग बना दूं, अट्रैक्टिव बना दूं, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा स्टोर, उसकी एंटायर इमेज आपके विजुअल मर्चेंडाइजिंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इट डील्स विद एंटायर इमेज प्रेजेंटेड बाय द रिटेल स्टोर्स टू द कस्टमर। विंडो डिस्प्ले इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि विंडो डिस्प्ले ही विजुअल मर्चेंडाइजिंग है, लेकिन विजुअल मर्चेंडाइजिंग है वो ब्रॉड कंसेप्ट है। विंडो डिस्प्ले है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एस्पेक्ट्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। एस्पेक्ट बोल सकते हो, फीचर्स बोल सकते हो, सेम थिंग। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग के अंदर हमारे पहला एस्पेक्ट है द टाइप ऑफ फ्लोरिंग एंड स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ लाइटिंग कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द स्टोर्स एनवायरनमेंट। आप किस तरीके की फ्लोरिंग का इस्तेमाल करते हो, कैसी लाइटिंग का इस्तेमाल करते हो, इससे क्या है आपके पूरे के पूरे स्टोर की वाइब चेंज हो जाती है। अब फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, वाइट टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड वन। यहाँ पर हमने थोड़ा डिज़ाइनर टाइलिंग का इस्तेमाल किया है। तो फ्लोरिंग की वजह से ही पूरे की पूरी स्टोर की जो विजुअल अपील है वो चेंज हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट पिक्चर या फिर सेकंड पिक्चर में से दोनों में से कौन सी बेटर है ये डिसाइड करना है, पर एक आप अपने ब्रांड की आइडेंटिटी क्रिएट करते हो कि जैसा आपका स्टोर दिखेगा वैसे ही आपके स्टोर की ब्रांड की आइडेंटिटी होगी, ठीक है। सेम है लाइटिंग का। लाइटिंग अब कहीं कुछ जो स्टोर्स होते हैं वो ब्राइट लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, कुछ थोड़ी डार्क लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, कुछ थोड़ी वार्म लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब क्या है आपके पूरे के पूरे स्टोर के एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं। फ्रॉम वॉल पेंट टू डेकोर एलिमेंट्स, कलर्स यूज इन द रिटेल स्टोर सेट्स द मूड एंड एनहांस ब्रांड आइडेंटिटी। कैसे आपने किस कलर का आपने वॉल पेंट का इस्तेमाल किया है, कैसे डेकोर का इस्तेमाल किया है, कौन सा कलर जो है जो आपके वॉल्स पे वो है किया हुआ, पेंट किया हुआ है। तो ये सब क्या है पूरे के पूरे स्टोर का मूड चेंज करती हैं। यहाँ पर जो सेकंड पिक्चर है ये थोड़ा प्लेफुल सा कलर इन्होंने यूज़ किया, रेड, ठीक है, ग्रीन है बीच में। देन जो फर्स्ट जो पिक्चर है वो थोड़ा आपका थोड़ा सीरियस मूड क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये क्या है दोनों की अलग ही ब्रांड आइडेंटिटी है जिससे कि वो अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं। अब दोनों के एजेंडाज भी अलग होंगे, बेसिक सी बात है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो फर्स्ट इमेज है या फिर जो फर्स्ट स्टोर है वो सेकंड स्टोर से बेटर है या फिर सेकंड स्टोर फर्स्ट स्टोर से बेटर है। इससे होता क्या है बेसिकली आप अपने ब्रांड की आइडेंटिटी क्रिएट करते हो कि हमारा स्टोर है जो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट्स आवर नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिफॉर्म ऑफ द स्टाफ कंट्रीब्यूट टू ब्रांड इमेज ऑफ द स्टोर। स्टाफ किस तरीके की यूनिफॉर्म पहनता है ये भी आपके एक स्टोर की ब्रांड की इमेज को प्रेजेंट करता है। द वे इन विच स्टाफ इंटरेक्ट विद द कस्टमर इज एन असेंशियल आस्पेक्ट। स्टाफ किस तरीके से कस्टमर से बात करता है ये भी विजुअल मर्चेंडाइजिंग का पार्ट है। वेल डिजाइन ट्रायल रूम कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन कस्टमर्स बाइंग डिसीजन।
तो आपने देखा होगा जब भी आप किसी ट्रायल रूम में जाते हो तो वहाँ पर ब्राइट लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं। रीज़न बीइंग क्या होता है कि जब ब्राइट लाइटिंग पड़ती है ना एक आपके कॉस्ट्यूम के ऊपर, तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है देखने में। तो अब इससे होगा क्या कि आपकी ही स्टोर की सेल्स इंक्रीज़ हो जाती है। तो एक ट्रायल रूम है उसे आपको वेल डिज़ाइन करना है ताकि कस्टमर आपके जो आपका जो कस्टमर है वो बाइंग डिसीजन है वो जल्दी से जल्दी ले सके। तो ये सब भी किसका पार्ट है? विजुअल मर्चेंडाइजिंग का पार्ट है। तो एक हो गया हमारा यूनिफॉर्म, दूसरा कस्टमर किस तरीके से स्टाफ किस तरीके से कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा है, देन ट्रायल रूम्स, ठीक है, देन लाइटिंग आ गया, एंड एक था हमारा किस तरीके की वॉल्स को आपने कलर किया हुआ है। तो ये सब है हमारे विजुअल मर्चेंडाइजिंग के कुछ एस्पेक्ट्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। तो 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। पहला है विंडो डिस्प्ले जो कि मेन है। सेकंड आ जाता है कलर, किस तरीके का कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपने स्टोर के अंदर। अब इसमें वॉल कलर भी आ जाता है, देन अलग अलग चीज़ें और भी आ जाएंगी कि फ्लोरिंग का कलर क्या हो गया, ठीक है। देन थर्ड है लाइटिंग। लाइटिंग किस तरीके की है? ब्राइट लाइटिंग का इस्तेमाल कर रहे हो या थोड़ी लाइट या फिर वार्म लाइटिंग का इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं तो ये जैसे इस स्टोर में आपको थोड़ा डार्क दिखेगा, लेकिन जैसे ही किसी प्रोडक्ट के ऊपर लाइटिंग आपको दिखेगी वो थोड़ी वाइब्रेंट हो जाती है वहाँ पर। देन स्पेस किस तरीके से इस्तेमाल करो। इस स्टोर के अंदर आप देख सकते हो कि स्पेस थोड़ी ज़्यादा ओपन है। देन यहाँ पर यानी कि कस्टमर की मूवमेंट के लिए स्पेस इन्होंने थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है। बैलेंस यानी कि हर एक चीज़ आप किस तरीके से बैलेंस कर रहे हो, या कलर टोन स्पेस का किस तरीके से बैलेंस किया हुआ है आपने। साइनेज हो जाएगा कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर भी बोल सकते हो, या फिर कोई अलग डिपार्टमेंट है, इवन स्टोर के बाहर आपने किस तरीके का साइन बोर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। ये सब किसका पार्ट है? ये विजुअल मर्चेंडाइजिंग का पार्ट है। ये एलिमेंट्स थे हमारे विजुअल मर्चेंडाइजिंग के। देन आवर मेन टॉपिक इज फंक्शन ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजर। तो ध्यान दो, तो विजुअल मर्चेंडाइज़र कौन है? ये जो पूरी की पूरी एक्टिविटी है विजुअल मर्चेंडाइजिंग की, जो इंसान जो करता है उसे हम विजुअल मर्चेंडाइज़र बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। अ विजुअल मर्चेंडाइजर टेक्स केयर ऑफ द विंडो डिस्प्ले शोइंग अ सीजनल थीम विद मैनिक्विन्स। ही अरेंजेस द मर्चेंडाइज अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट एंड स्टोरीज। तो इस विजुअल मर्चेंडाइज़र का काम क्या है? ये विंडो डिस्प्ले का ध्यान रखता है। विंडो डिस्प्ले यानी कि जहाँ पर आपके स्टोर का सामान डिस्प्ले किया जाता है, जिस विंडो पर, ठीक है, स्टोर के बाहर की तरफ जो विंडो होती है ग्लास की बनी हुई, वहाँ आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं। अब डिस्प्ले भी कौन सा सामान करना है? एक तो जो आपका जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है ऑब्वियसली वो। सेकंड, आप एक सीजनल थीम सेट करते हो। सीजनल थीम यानी कि आप जो जिस चीज़ का सीज़न चल रहा होगा, जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा होगा, आप वो चीज़ अपने जो ये मैनिक्विन्स हैं, जो विंडो डिस्प्ले है, वहाँ पर आप डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो अब इससे होता क्या है, एक तो ये जो पूरी की पूरी एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है कि किस चीज़ के बारे में आपके स्टोर के अंदर प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले किया हुआ है आपने। तो लेट्स से कि जो फर्स्ट पिक्चर है यहाँ पर देखकर आपको क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि समर्स के क्लोथ हैं, ठीक है। सेकंड पिक्चर में आपको थोड़ा विंटर या ऑटम वाइब आ रही होगी, ठीक है। तो थोड़े वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल किया है दोनों पिक्चर के अंदर। तो ये देखकर आपको एज अ कस्टमर ये पता चल जाता है कि स्टोर के अंदर किस चीज़ का थीम चल रहा है। तो लेट्स से कि क्रिसमस आ रहा होता है, तब उस टाइम पर क्या होता है कि पूरी की पूरे स्टोर की जो डिस्प्ले एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है। वहाँ पर रेड कलर का, वाइट कलर के जो कपड़े होंगे आपको थोड़े ज़्यादा दिखाई देंगे, ठीक है। वैसे ही डेकोरेशन होगी पूरे के पूरे स्टोर की। तो ये विजुअल मर्चेंडाइज़र का काम है कि किस तरीके से आप अपने विंडो डिस्प्ले को, जिस थीम के ऊपर आप अपने स्टोर को डेकोरेट करना चाहते हो, ये वो उस चीज़ का ध्यान रखेगा। Then next point is his function is to decorate the window display in such a way that it excites the customer and increase walk-ins. इस तरीके से आपको अपने विंडो डिस्प्ले को डेकोरेट करना है कि कस्टमर आपके स्टोर के अंदर आए।
इंक्रीज़ वॉक-इन्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके स्टोर के अंदर आएँ। अब होगा कब? जब उन्हें आपका जो विंडो डिस्प्ले दिखेगा। कई बार क्या होता है कि कस्टमर का कुछ खरीदने का मन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो आपके स्टोर का डिस्प्ले देखता है, वो इतना एंटाइसिंग लगता है, इतना एक्साइटिंग लगता है उन्हें कि वो आपके स्टोर के अंदर एंटर हो जाते हैं। एक बार एंटर होने के बाद उन्हें कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाएगा, देन उसके बाद आपकी सेल्स बढ़ जाती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको अपने कस्टमर को वॉक इन करवाना है। जैसे ही वॉक इन होता है उसके बाद ऑब्वियसली स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्हें अटेंड करते हैं, लेकिन सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कस्टमर को वॉक इन करवाना होता है। तो वो वॉक इन होगा कैसे? वो होगा विंडो डिस्प्ले को देखने के बाद। ठीक है, तो ये विजुअल मर्चेंडाइज़र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बोल सकते हो, ये उसका बहुत बड़ा रोल है कि वो किस तरीके से अपने डिस्प्ले को इतना एक्साइटिंग और एंटाइसिंग बनाए, राइट। थर्ड इज विजुअल मर्चेंडाइजर ट्रेन्स द स्टोर स्टाफ ऑन हाउ टू प्लेस द मर्चेंडाइज। तो विजुअल मर्चेंडाइजर का ये काम है कि बाकी के स्टोर मेंबर्स को, बाकी के स्टोर के स्टाफ को ये बताए कि किस तरीके से मर्चेंडाइज को या फिर उस प्रोडक्ट को आपको डिस्प्ले करना है और कहाँ पर करना है, किस तरीके से करना है, ताकि वो कस्टमर की नज़र के सामने रहे। ठीक है, कस्टमर को वो इंड्यूसिंग लगे और वो उसे खरीद ले। नेक्स्ट इज ही सेट्स द कलर थीम ऑफ द स्टोर। जैसे कि हम लोगों ने बताया कि सीजनल थीम है। सीजनल थीम हो गया कि कौन सी चीज़ का सीज़न चल रहा है, समर का सीज़न है, विंटर का सीज़न है, ऑटम का सीज़न है। तो इस तरीके से हम अपने स्टोर को डेकोरेट करते हैं। वैसे ही कलर थीम भी चलता है। तो जैसे मान लो इंडिपेंडेंस डे आ रहा होता है, दैट टाइम पे हम लोग रेड, वाइट एंड रेड, सैफरन, ग्रीन एंड वाइट कलर्स से अपने स्टोर को डेकोरेट कर सकते हैं। सेम है, क्रिसमस के टाइम पे हम लोग रेड का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन भी आ जाता है। ठीक है, तो वाइट भी वहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये सब क्या है, आप अपने स्टोर का कलर थीम डिसाइड करते हो, वैसे ही आप अपने स्टोर को डेकोरेट करते हो। ठीक है, तो ये विजुअल मर्चेंडाइजर का काम है। Then our next point is he ensures the slow moving merchandise gets prominence through better display and lighting. कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है स्टोर के अंदर जो कि कस्टमर या फिर आप बोल सकते हो स्लो मूविंग मर्चेंडाइज है। वो स्लो मूविंग मर्चेंडाइज जिसे कि कस्टमर खरीदना नहीं चाहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जिसकी सेल बहुत धीरे धीरे होती है, हो रही है सेल लेकिन बहुत धीरे है। तो ऐसे में विजुअल मर्चेंडाइजर क्या कर सकता है कि उस प्रोडक्ट का डिस्प्ले चेंज कर दे, उसकी लोकेशन चेंज कर दे, या फिर उसकी लाइटिंग चेंज कर दे। तो इससे होगा क्या कि वो अब कस्टमर के नज़र के सामने रहेगा, तो वो उसे खरीदना भी चाहेगा। ठीक है, तो जो स्लो मूविंग मर्चेंडाइज है उसको, उसकी सेल्स कैसे बढ़ानी है, ये काम किसका है? ये विजुअल मर्चेंडाइजर का है। कैसे बढ़ा सकता है वो? उसका डिस्प्ले चेंज कर दे, उसकी लोकेशन चेंज कर दे, उसकी लाइटिंग चेंज कर दे। ठीक है, तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ अ विजुअल मर्चेंडाइजर। आई होप कि आपको ये क्लास क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट क्लास में हम इसे थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।